हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, कल हमने आपको अपने पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में और डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताया था बच्चों। और भी जो हमने टॉपिक्स दिए थे, यदि आपने उसे अभी न देखा हो तो प्लीज़ आप वो पहले वीडियो को देख लें। और साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि हम जो भी अपडेट्स हैं आपको देते चले। तो आइए बच्चों, आज सेकेंड लेक्चर में हम क्या बता देंगे आपको। सबसे पहले बताते हैं कि जो ये चार्जिंग होगी, मतलब कि कल हमने चार्ज वगैरह के बारे में बताया था। अब ये चार्ज कैसे करते हैं किसी बॉडी को, वो आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ये चार्जिंग होती है वो दो तरीके से हो सकती है। एक क्या होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब कि चार्ज कंडक्शन और इंडक्शन क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम टॉपिक में चार्जिंग बाय कंडक्शन दिया है, चालकता से कैसे किसी को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, आवेशन द्वारा चालकता द्वारा आवेशित करेंगे किसी को। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखिए बच्चों कि कोई भी बॉडी है, जब उसको या तो डायरेक्टली किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ला देते हैं, या फिर कोई और कुछ उसमें दूसरा अगर माध्यम या फिर कोई दूसरा अगर क्या करते हैं, हम अनदर चार्ज बॉडी को क्या उसमें कांटेक्ट में लाते हैं, तो उसके कांटेक्ट में लाने से उसमें क्या होता है, जब चार्ज क्या होता है ट्रांसफर होता है, उसी को क्या कहते हैं हम कंडक्शन बाय चार्जिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन, या फिर देखिए एग्जांपल में कुछ पिच बॉल्स लिए गए हैं। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल लिया गया है, जैसे मान लीजिए आपकी एक बैटरी है। बैटरी को जब हम क्या करते हैं, लाइट से जब हम कनेक्ट कराते हैं वायर्स के थ्रू, तो उसमें क्या होता है कि वायर से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। और मूव करते हुए एक्चुअली क्या होता है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाकर और पूरे बैटरी को चार्ज कर देते हैं। ठीक, यहाँ एग्जांपल में दिया गया कि पिच बॉल कनेक्टेड टू इट बाय ए कॉपर वायर, किसी कॉपर वायर से पिच बॉल को कनेक्ट किया गया है और क्या कर रहा है कि इट ट्रांसफर सम पॉजिटिव चार्ज टू द पिच बॉल। जो पिच बॉल्स है उस पर क्या हो रहा है, आपका कुछ पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जा रहा है। इसी तरह जो देखते हो आपके बच्चों, जब बैटरी को कनेक्ट किया जाता है वायर के थ्रू, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं और उसके वजह से जो बैटरी है उसके प्लेट्स पे क्या होता है, उसका प्लेट चार्ज हो जाता है और उससे हमको फिर नेक्स्ट टाइम में क्या होता है, डीसी के रूप में हमें करंट मिलता है। तो इस तरह से क्या होता है भाई बच्चों, चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है। मतलब कि इसमें जो भी है, यहाँ पे जो चार्जेस है, ठीक है, ये देखिए जो चार्जेस है वो एक्चुअली क्या हो रही है, जैसे एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, तो इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इन दोनों कनेक्ट किया गया है। मान लीजिए यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ये क्या करेगा, इस पे कोई चार्ज अभी नहीं था, लेकिन इस पे भी जब ये कनेक्ट कर दिया गया तो ये भी क्या हो गया, ये चार्ज हो गया, इस पे भी चार्ज आ गया और इसके बाद से ये बॉडी भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। सबसे पहले क्या था, ये एक चार्ज बॉडी था, देखिए चार्ज बॉडी है ये, और ये देखिए ये एक अनचार्ज बॉडी था, ये अनचार्ज बॉडी था, अनचार्ज बॉडी था। जब देखिए इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया तब क्या हुआ, इसमें देखिए उसके बाद से कनेक्ट करने के बाद क्या रिजल्ट निकला कि ये और ये दोनों देखिए, तो अब ये भी क्या हो गया, ये भी चार्ज है और ये भी आपका क्या हो गया, ये चार्ज हो गया है, दोनों क्या हो गया, चार्ज हो गया है। तो इस तरीके से बच्चों ये कंडक्शन बाय चार्जिंग है। अब दूसरा क्या होता है, इंडक्शन। अब इंडक्शन में चार्जिंग क्या होगा, तो यही देखिए जो एक्चुअली ये कनेक्ट हो जा रहे थे दो बॉडीज, यही इंडक्शन में क्या होता है बच्चों कि वो एक्चुअली कनेक्ट नहीं होते हैं। मतलब कि बिना एक्चुअली कांटेक्ट हुए दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में आए हुए ही क्या होता है, जब चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है, ऐसे चार्जिंग को फिर हम क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। तो आइए बच्चों इंडक्शन देखते हैं कि इंडक्शन क्या होता है। देखिए बच्चों, चार्जिंग बाय इंडक्शन, देखिए इंडक्शन से संबंध से कैसे, देखिए आपका कोई भी जो वस्तु है कैसे चार्ज हो जाएगा उसको देखते हैं यहाँ पे। आइए चार्जिंग बाय इंडक्शन देखते हैं बच्चों क्या है। तो बच्चों क्या होगा कि बिना देखिए एक्चुअल कांटेक्ट के क्या होगा, आपका चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा और एक बॉडी जो है दूसरे बॉडी को बिना किसी कांटेक्ट के क्या कर देगी, चार्ज कर देगी। तो देखिए बच्चों, आइए इसको इंडक्शन को हम देखिए आपके सामने ये फिगर्स है, 5 स्फेयर्स लिए गए हैं विथ इंसुलेटिंग क्या है, स्टैंड है या फिर इंसुलेटिंग रॉड है। ठीक है, ये देखिए ये स्फेयर्स है, ठीक, ये स्फेयर है आपका, ठीक है, अनचार्ज स्फेयर है, ये अनचार्ज स्फेयर, और ये आपका है ये इंसुलेटिंग रॉड है, इंसुलेटिंग
रॉड है, इंसुलेटिंग रॉड है। देखिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इस स्फीयर के अंदर, ठीक। उसके बाद से जैसे बच्चों देखिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आप देखेंगे यही कि स्फीयर अपने आप चार्ज हो जाएगा और इसके कांटेक्ट में कुछ नहीं आएगा। बस क्या करेंगे, बिना कांटेक्ट में आए क्या करना है, इसको चार्ज करना है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे एक रॉड लिया है, ठीक है। इस रॉड के लिए मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ठीक। जब ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हम इसके पास लेकर आएंगे, ठीक, इसके किनारों पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और ये चार्ज इसको बैलेंस करने के लिए बाकी इस किनारे से इलेक्ट्रॉन अब ये ट्रांसफर, ये मूव करके इसके इस तरफ आ रहा है, इस एरिया में आ रहा है, ठीक है, इस कवरिंग में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे बच्चों क्या होगा कि जब यहाँ पे ये आपका ये रॉड कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है, ये रॉड कनेक्टेड है। उसके बाद रॉड के यहाँ पे कनेक्ट होने से इसके बाद से हम क्या कर रहे हैं कि अब थर्ड स्टेप में हम इसको क्या कर रहे हैं, ग्राउंड कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको ग्राउंड कर दे रहे हैं। इसको जब ग्राउंड कर दिया, ये ग्राउंड कर दिया गया बच्चों, तो ग्राउंड जब कर रहा है तो इसमें से क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो उसी तरह रहेंगे, लेकिन ग्राउंड करने के वजह से क्या होगा बच्चों कि इसका जिस तरह भी पॉजिटिव चार्ज है वो सब क्या चला जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ग्राउंड रिमूव कर दे रहा है, ठीक है, ग्राउंड को रिमूव कर दे रहा है, ये ग्राउंडिंग हो गया और ये ग्राउंडिंग रिमूव, ठीक है, ग्राउंडिंग जब रिमूव करेंगे तो फिर से इसके पास क्या आ जाएगा बच्चों, वही आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस ग्राउंड को रिमूव करने के बाद से आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसके बाद से इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए जब रॉड को हम हटाएंगे तो पूरा यूनिफॉर्मली क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे स्फीयर के अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्मली जो है नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। जो होगा यूनिफॉर्मली, जो होगा नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। यही देखिए बच्चों क्या था। अब जब इसमें क्या है, यहाँ पे कांटेक्ट में, ठीक है, टेकिंग इन contact a positive charge रॉड। देखिए पॉजिटिव चार्ज रॉड को जब हम इसके कनेक्ट में, तो एक बार और बच्चे देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन था, इसमें क्या किया गया है कि देखिए कोई बॉडी ए है, तो मान लीजिए चार्ज क्या है, ए हो गया, ये बॉडी ए हो गया। उसके बाद से ये बॉडी क्या हो सकता है, बी हो गया। इसमें क्या हो रहा है, ए से बी में चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन बिना किसी कांटेक्ट के, और साथ ही साथ इसमें जो इंडक्शन होता है वहां पे क्या होता है, ऑपोजिट चार्ज का बच्चों ट्रांसफर होता है। तो देखिए यहाँ पे स्फीयर था हमारा, ये एक अनचार्ज स्फीयर था, इसमें कोई चार्ज नहीं था और ये इंसुलेटिंग रॉड से क्या था, ये कनेक्टेड था और इंसुलेटिंग रॉड या स्टैंड पर ये लगा हुआ था। उसके बाद जैसे ही हमने इस पे पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके किनारे पर लेकर आया, तो ये क्या हो गया, इसके जो स्फीयर है, स्फीयर के किनारों पे नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो गया। क्या हो गया कि नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन कॉर्नर्स ऑफ स्फीयर के किनारों पे, ठीक है, स्फीयर के किनारों पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। उसको बैलेंस करने के लिए क्या हो गया, उसके दूसरे छोर पे, दूसरे किनारे की तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ताकि पूरा का सिस्टम क्या रहे, पूरा सिस्टम बैलेंस रहे चार्ज से। उसके बाद से हम क्या कर रहे हैं, इसको ग्राउंड कर दे रहे हैं स्फीयर को, ठीक है। स्फीयर को जब ग्राउंड कर दे रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, जितने पॉजिटिव चार्ज थे वो सब अर्थ के ओर चले गए और वो ग्राउंड हो गए, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, केवल इस पे नेगेटिव चार्ज बच गया। और जैसे ही हम ग्राउंडिंग को रिमूव कर रहे हैं तो उसके बाद से हमारा क्या, उस पे केवल नेगेटिव चार्ज बच जा रहा है। और उसके बाद जैसे जब क्या कर रहे हैं, रॉड को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रॉड क्या हो जा रहा है, रॉड को जब जैसे हम रिमूव करेंगे,
देखिए रॉड को जैसे ही हम रिमूव कर रहे हैं उसके बाद से क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली जो होता है वही नेगेटिव चार्ज पूरे स्फीयर के अंदर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो ये था बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसी को चार्जिंग बाय इंडक्शन या संवहन कहते हैं। तो बच्चों इसका देखिए एग्जांपल क्या होता है, जैसे आप इस समय प्रेजेंटली क्या आ रहा है, इंडक्शन कुकर आ रहा है, ठीक है, इंडक्शन कुकर आ रहा है। तो इंडक्शन कुकर को आप देखते हो बच्चों, तो इंडक्शन कुकर के नीचे जो भी रहता है, या मतलब कि जो उसका स्ट्रक्चर रहता है, कुछ नीचे का एरिया ऐसे कुछ इस पर डॉट डॉट्स करके ऐसे बने रहते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि ये देखिए इसमें खाना पकाने से बहुत आसानी होता है, बहुत जल्दी क्या होता है खाना गर्म होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें हम कनेक्ट कराते हैं इंडक्शन चूल्हे पे, जब इसको रखते हैं हम इंडक्शन कुकर या कोई भी चीज को, तो उसमें क्या होता है बिना एक्चुअल किसी कांटेक्ट के वो क्या करता है कि सरफेस को गर्म कर देता है। सरफेस को गर्म करने के वजह से पूरा जो है खाना फिर वो गर्म होने लगता है, ना कि वो पूरा उसमें पूरे इक्विपमेंट के अंदर कोई हम वायर से कोई कनेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, बस दोनों के बीच में क्या रहता है, वो आपका ट्रांसफर ऑफ मतलब कि अपोजिट साइन होता है, अपोजिट चार्ज होता है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि इंडक्शन जो कुकर है, इंडक्शन चूल्हा जो है वो काम करता है बच्चों। बच्चों आगे आपका टॉपिक क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज करता है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। क्वांटाइजेशन इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ इच चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब कि चार्ज को क्वांटाइजेशन करने का मतलब कि चार्ज की मात्रा किस पे डिपेंड करती है, ये क्या करती है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज करती है। मतलब कि जैसे अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो जो चार्ज होता है, देखिए जनरली जो चार्ज होता है बच्चों वो क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE होता है आपका। ये क्या है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। यहाँ पे जहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ईच इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। जिसे आप जानते हो कि चार्ज का यूनिट कूलम होता है, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये हुआ बच्चों, क्या हुआ कि चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन है, किसी एक इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज होता है। अब क्या क्वांटाइजेशन, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक, 1 Q इक्वल टू प्लस माइनस 1 E हो जाएगा, या फिर ये कहें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। ये प्लस माइनस के साथ पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस का रहेगा, नेगेटिव चार्ज तो माइनस का रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। उसके बाद से अगर देखिए हमारे n इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर हो रहा है तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस NE हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। तो ये आपका था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखेंगे हम कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यही देखिए बच्चों कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है उसको आइए देखते हैं। देखिए कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए इसका सिंपल बच्चों यही कॉज यही है कि जो भी चार्ज है उसमें क्या होता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होता है कि मतलब जो ट्रांसफर होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल पे डिपेंड करता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के। यही क्या होता है आपका जो होता है क्या, इसको बच्चों इसी को क्या कहते हैं हम, चार्ज का क्वांटाइजेशन जो कहते हैं। इसी से क्या निकलता है, कॉज निकल के इसका आता है। मतलब कि कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन का अर्थ क्या है कि चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब कि चार्ज ट्रांसफर, यही क्या है, चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू another is integral देखिए तो चार्ज ट्रांसफर्ड बाय बॉडी टू अनदर इज इंटीग्रल मल्टीपल देखिए क्या है, ये चार्ज जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज इंटीग्रल मल्टीपल
इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल। और ये कब होता है? ऑन रबिंग, ठीक है, ऑन रबिंग मतलब कि जब किसी भी एक दूसरे को क्या करते हैं हम रगड़ते हैं, ठीक है, दो बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बच्चों? उसमें ट्रांसफर होंगे। यही क्या है? आपका कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन है। इसी को क्या कहते हैं? कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो ये बच्चों देखते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखिए एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होती है बच्चों कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, दिस इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, मतलब किसी भी सिस्टम में कितना चार्ज है हमको वो अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी हमारे पास होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इससे क्या करते हैं कि एल्जेब्रिकली सम कर देते हैं जितने भी चार्ज उसके अंदर अवेलेबल है, तो हमें क्या मिल जाता है कि टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी मिल जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए बच्चों यहाँ पे Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q1, मतलब कि दिस इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, मतलब कि पूरी किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होता है? इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग एल्जेब्रिकली ऑल द चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे कहीं भी जितने भी चार्ज, किसी भी तरह के चार्ज अवेलेबल है, उसको क्या करते हैं हम कि एल्जेब्रिकली सम कर देते हैं, मतलब कि उसका साइन के साथ उसका सम कर देते हैं। पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन है विद इंक्लूडिंग साइन, जब हम उसको ऐड करते हैं और रिजल्ट में जो चार्ज निकल के आता है उसी को हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहते हैं। जैसे यहाँ पे आइए एग्जांपल देखते हैं, हम एग्जांपल देखते हैं कि किसी सिस्टम में प्लस क्यू चार्ज है, माइनस 2 क्यू चार्ज है, ठीक है बच्चों, माइनस 2 क्यू चार्ज है, ठीक, माइनस 2 क्यू चार्ज है, 2 प्लस क्यू चार्ज है। तो अब इस सिस्टम का टोटल जब चार्ज निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा? टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, देखिए टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम जब निकालेंगे बच्चों क्या होगा? u प्लस और यहाँ पे माइनस 2 क्यू और प्लस 2 प्लस क्यू, ये जब हम रखेंगे बच्चों देखिए क्या होगा? तो बच्चों आप जैसे आप देख सकते हो हम इसको ऐड कर रहे हैं जब इस चार्ज को, यहाँ पे क्या क्या 2 प्लस क्यू, ठीक है, तो यहाँ पे q माइनस 2 क्यू प्लस 2 प्लस क्यू, यहाँ पे देखिए ये देखिए इस चार्ज को जब हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो चार्ज क्या आ जाएगा? ये 2q प्लस क्यू है, मान लीजिए यहाँ 2q प्लस क्यू है। उसके बाद से देखिए अब ये चार्ज यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपका? यहाँ से ये 2q से 2q कैंसिल हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए क्या होगा बच्चों? यहाँ से q प्लस क्यू मतलब कि 2q टोटल 2q जो होगा वो उसका चार्ज हो जाएगा उस बॉडी का। ये चार्ज था बच्चों, इसको देखिए आपका एडिटिविटी ऑफ ये चार्ज था। अब क्या देखते हैं हम बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि कंजर्वेशन, देखिए किसी भी चीज का कंजर्वेशन, जैसे कंजर्वेशन क्या होता है कि वो एक मतलब कांस्टेंट को बताता है कि मतलब कि कंजर्व्ड होता है वो किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो ठीक वही यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से मतलब है कि कंजर्व इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मतलब कि किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें जो क्या होगा ना, हम तो या फिर ये कह सकते हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज, ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज कैनॉट बी क्या करेंगे? कैनॉट बी जनरेटेड, ठीक है, कैनॉट बी जनरेटेड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि किसी भी नेट चार्ज को क्या कहते हैं हम? ना तो जनरेट कर सकते हैं ना पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, कैनॉट बी जनरेटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब हम उसको जनरेट कर सकते हैं ना ही क्या कर सकते हैं बच्चों? उसको पूरी तरह से हम समाप्त कर सकते हैं किसी भी जो है उसके चार्ज को, आइसोलेटेड सिस्टम के चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं, ना जनरेट कर सकते हैं, ना टोटली उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही क्या हो जाता है बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आगे के टॉपिक में हम चलते हैं। आगे क्या है आपका? देखिए आगे हम देखेंगे क्या है अब? कंपेरिजन ऑफ चार्ज एंड मास, ठीक है, कंपेरिजन ऑफ चार्ज एंड मास देखेंगे हम। देखिए कि जैसे चार्ज होता है उसी तरीके से मास होता है, लेकिन उसमें क्या कंपैरिजन होता है चार्ज और मास में? आइए चार्ज और मास में कंपैरिजन देखते हैं, उसके बाद से हम देखेंगे क्या कूलम्ब्स लॉ क्या होता है वो देखेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं कि कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास क्या होगा। तो देखिए बच्चों सबसे पहला जो होगा कंपैरिजन चार्ज में क्या होगा? तो चार्ज ऑफ ए बॉडी इज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, चार्ज द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज द इलेक्ट्रिक चार्ज of a body, ठीक है, of a body may be positive or negative, may be positive
और निगेटिव, जबकि मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होता है, मास ऑफ अ बॉडी, मास ऑफ अ बॉडी, मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज, ये क्या होगा, हमेशा क्या होता है बच्चों, किसी भी मास क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, मास नेगेटिव नहीं हो सकता है। जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी क्या हो सकता है, मे बी पॉजिटिव हो सकता है, मे बी आपका नेगेटिव हो सकता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद से देखिए क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड होता है, ये क्या होगा, दूसरा इसका होगा चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड। ठीक है, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ट्रांसफर पे डिपेंड करता है। ये क्या है, एक तरीके से क्वांटाइज होता है, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उस पे उतने ज्यादा ही चार्ज उस पे डेवलप होगा। जबकि मास के अंदर क्या होता है बच्चों कि ये मास का क्वांटाइजेशन क्या है, नॉट स्टेबलाइज्ड। ठीक है, इसमें क्या है, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन नॉट स्टेबलाइज्ड। इस पे कोई क्वांटाइजेशन का ऐसा कुछ इस पे नहीं है, इस पे क्वांटाइजेशन नहीं इस पे फिट बैठता। ठीक है, इस पे जो है आपका जो तीसरा जो है, इसमें क्या होगा, देखिए इसमें किस तरीके का फोर्स काम करता है। इसमें जो फोर्स काम करेगा, फोर्स बिटवीन, देखिए तो इसमें क्या होता है कि फोर्स बिटवीन, फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, हाँ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। देखिए दो चार्ज के बीच में, इसमें देखिए बच्चों इसमें क्या होगा, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, दो चार्ज के बीच का जो इसका फोर्स रहता है वो क्या करेगा बच्चों की, वो अकॉर्डिंग टू मतलब इसमें अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव होगा या फिर या रिपल्सिव होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, रिपल्सिव ऑन बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, या फिर ये कहेंगे लाइक या अनलाइक चार्ज, लाइक और अनलाइक चार्ज। लाइक और अनलाइक चार्ज पे क्या डिपेंड करेगा, उसके बीच का जो फोर्स है। जबकि इस पे क्या होता है कि जो फोर्स बिटवीन, जो इस पे किस पे डिपेंड करता है बच्चों, इसमें किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स पे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू मासेस। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट बिटवीन टू मासेस, दो मासेस के बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है बच्चों, इसमें काम करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इससे के थ्रू पता चलेगा कि उसके अंदर क्या, मतलब उसमें कौन सा फोर्स काम करता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट बिटवीन टू मासेस। ठीक, ये हो गया बच्चों आपका जो हो गया कंपैरिजन ऑफ चार्ज हो गया। इसी तरह से और भी इसमें मतलब कंपैरिजन हम कर सकते हैं। अब आइए बच्चों कूलॉम्स लॉ देखते हैं, और कूलॉम्स लॉ से पहले हम देखते हैं कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। देखिए बच्चों पॉइंट चार्ज क्या होता है कि मैं मान लीजिए अगर दो चार्ज लिया गया है और उनका जो मतलब बीच का जो डिस्टेंस है उनके साइज से बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है, तो फिर हम उसको क्या मानते हैं, एक पॉइंट चार्ज मानते हैं। ठीक है बच्चों, उसको हम क्या मानते हैं, एक पॉइंट चार्ज मानते हैं। आइए देखते हैं कैसे। आइए देखते हैं बच्चों पॉइंट चार्ज। ये देखिए पॉइंट चार्ज क्या होता है, ये पॉइंट चार्ज बच्चों सिंपली देखिए, जैसे यहाँ पे ये कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस मतलब कि इससे साइज से क्या हो, साइज से जो डिस्टेंस हो, ठीक है, डिस्टेंस ग्रेटर देन साइज, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो साइज से बहुत ही बड़ा हो कंपैरिजन में, तो इसी को क्या कहते हैं हम, इस चार्ज को क्या कहेंगे, ये आपको क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज हो जाएगा बच्चों। इसी को क्या कहेंगे हम, पॉइंट चार्ज हो जाएगा। तो आइए इसको डेफिनेशन से देखते हैं कि पॉइंट चार्ज क्या होगा। तो बच्चों देखिए स्क्रीन पे आपके लिए पॉइंट चार्ज का डेफिनेशन है कि व्हेन द लीनियर साइजेस ऑफ द चार्ज बॉडी, कोई भी मतलब लीनियर साइज है किसी चार्ज बॉडी का, वो क्या कर रहा है कि उनको सेपरेट करने वाला, ये चार्ज बॉडीज आर मच स्मॉलर देन द सेपरेटिंग डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पे मान लीजिए एक ये चार्ज था, एक ये चार्ज था, ये क्यू है, यहाँ पे ये क्यू है, ठीक है। उसके बाद से ये जो लीनियर डिस्टेंस है,
ये मतलब इनका लीनियर साइज है, इनके बीच का डिस्टेंस d है। तो देखिए ये हमेशा ये जो डिस्टेंस d है ये क्या है, इनके साइज से क्या है बच्चों, ग्रेटर है। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इसमें साइज को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, और उसके बाद से ये जो चार्ज आपका कहलाता है ये क्या हो जाता है बच्चों, एक ये पॉइंट चार्ज हो जाता है। ये क्या कहलाएगा, एक ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो इसी तरह देखिए बच्चों कूलम्ब्स लॉ क्या होगा कि यहाँ पे देखिए ये जो दो चार्जेस हैं Q और यहाँ पे Q, मान लीजिए यहाँ पे Q1 और ये Q2 चार्ज है, ठीक है। तो इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा, ठीक, इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा, और वो फोर्स क्या होगा बच्चों कि वो क्या होगा, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके बच्चों, इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यही क्या होता है बच्चों, कूलम्ब्स लॉ होता है। आइए इसको हम आगे देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो देखिए ये कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। मतलब कि दो कोई भी पॉइंट चार्जेस हमने लिया है, मान लीजिए यहाँ पे हमने पॉइंट चार्जेस ले रखा है, यहाँ कौन सा पॉइंट चार्जेस, ये दो पॉइंट चार्जेस हमने ले लिया है यहाँ पे Q1 और Q2, ठीक है बच्चों। इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस है, मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस है R है या फिर D है, ठीक है, जो भी ये डिस्टेंस है हमें R यहाँ पे ले लेते हैं डिस्टेंस, ठीक, इसके बीच का डिस्टेंस R है। तो ये कहता है कूलम्ब्स लॉ कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, मतलब इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन या इंटरेक्शन का जो फोर्स काम करेगा वो क्या होगा बच्चों, कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि ये जो फोर्स होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, मतलब Q1 Q2 के चार्ज के प्रोडक्ट के इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा क्या होगा बच्चों, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये देखिए पहला और दूसरा आपको यहाँ से ये मिल गया। मतलब पहला क्या है, प्रोडक्ट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दूसरा क्या होगा, मतलब कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। उसके बाद से जब कंबाइनिंग करेंगे ऑन कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइन कर रहे हैं जब कंबाइनिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 को कंबाइन जब हम करेंगे क्या मिल जाएगा बच्चों, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिल जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे K क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ये आपका K एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। और ये K इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जो कि K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, 1/4 पाई। देखिए क्या होता है बच्चों, K इज इक्वल टू होता है आपका 1/4 पाई, देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है K इज इक्वल टू होता है, ठीक है। और K की वैल्यू जो होती है क्या होती है बच्चों, K इज इक्वल टू होता है क्या, ठीक है, तो K इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए 9 × 10⁹ क्या होता है बच्चों, ये 9 × 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। मतलब क्या होता है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है बच्चों। ये K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। और ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बच्चों, ये आपका जो एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है ये क्या होता है, एब्सोल्यूट, देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये देखिए किसी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ये फ्री स्पेस के लिए लिया जाता है, तो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ क्या होगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये आता है बच्चों निकल के, ठीक है। तो अब यहाँ से F इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या होता है बच्चों, R स्क्वायर हो जाता है। ये क्या है आपका, ये कूलम्ब्स लॉ था आपका बच्चों, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये था आपका K की वैल्यू थी, K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक कांस्टेंट था। उसके बाद से आपका ये जो था एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ क्या है बच्चों, फ्री स्पेस है, ठीक है, फ्री स्पेस है ये। तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देखते हैं, जो हमने फोर्स निकला है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा।
तो आइए आगे देखते हैं हम क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालते हैं जब हम, ये मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ बच्चों देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाएगा कि जब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम निकाल रहे हैं तो यूनिट डायमेंशन और वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मतलब कि जो भी यूनिट है डायमेंशन है और जो एफ की एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है उसको हम यूज कर लेते हैं और उसको यूज करके देखिए क्या निकल के आएगा आपके सामने स्क्रीन पे है। तो मैग्नीट्यूड जो बच्चों सिंपली क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे देखिए मॉड q1 मॉड q2, ठीक है, मॉड q2 अपन आर स्क्वायर। ये इसलिए ऐसे दिया गया बच्चों क्योंकि मतलब चार्ज की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमने मॉड वैल्यू लेनी है। मॉड वैल्यू लेने मतलब कि क्या लेंगे, हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तब जाके हमें जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकल के आ जाएगा। उसके बाद बच्चों देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है 8.85, ठीक है, 8 जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल के आती है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल के क्या आती है बच्चों 8.85 into 10 to the power -12, ठीक है, 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आपका आता है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल के आती है, ठीक है, ये आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू था। इस तरह हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाला। तो ठीक है बच्चों, आज के टॉपिक में हम इतना ही रखेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसके चलेंगे, ठीक है। अभी हमने कोविड-19 का जो पूरा वैश्विक महामारी चल रहा है, तो इसके लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, होम क्वारंटाइन रहिए, साथ ही साथ अपने स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए हमारे चैनल्स को यदि आप अभी तक ना सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको सारी चीज़ें एक साथ लेकर चलते रहें, बताते रहें। इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई भी पूरी होती रहे और साथ ही साथ हम घर पे रहकर खुद को भी बचाएं और सबको भी बचा सकें, ठीक है। साथ साथ आप समय समय पे हाथ भी धोते रहिए और एक डिस्टेंस बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप जो है एक अच्छे नागरिक का महत्व भी निभाइए और एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए आप अपनी पढ़ाई को पूरी करिए घर पे रहते हुए। तो थैंक यू फॉर क्लास।